मेरे प्यारे बच्चों, वार्षिक परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। उसके मद्देनज़र मैं कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल्स का एक इंग्लिश टीचर संदीप सर आप लोगों के समक्ष एक छोटा सा चैप्टर बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इसकी इम्पोर्टेंस है। जो बच्चे 8, 9, 10 और 11, 12 के बच्चे हैं वो भी इसको देखें और सीखें। बहुत ही आसान तरीके से ऐसा कॉन्सेप्ट ना आपने कभी देखा होगा और न कभी सुना होगा। बहुत ही टेक्निकल चीज़ों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। समझिए, बहुत ही आसान चैप्टर है। इवन 4, 5, 6 के बच्चे भी इसको सीख सकते हैं। तो चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आखिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है, वर्ब मीन्स क्रिया होता है और एग्रीमेंट का मतलब होता है तालमेल। किस सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब होगा, अर्थात अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं तो वर्ब भी प्लूरल होते हैं। कुछ मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। जनरली जब नाउन में एस या ई एस लग जाते हैं तो वो आपका प्लूरल नाउन बन जाता है, प्लूरल नाउन बन जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बॉय सिंगुलर है, लेकिन जब इसमें हम लोग एस लगा देते हैं तब बॉयज़ आपका प्लूरल बन जाता है। उसी प्रकार अगर हम सिस्टर लिखते हैं, सिस्टर क्या है, सिंगुलर है, लेकिन जब इसमें हम लोग एस लगा देते हैं सिस्टर्स तो आपका प्लूरल बन जाते हैं। तो रूल ये हुआ कि अगर किसी नाउन में एस या ई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर देखा जाए, वर्ब जो होते हैं VERB वर्ब में जब हम लोग एस या ई एस लगा देते हैं, वर्ब में जब हम लोग एस या ई एस लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर वर्ब बन जाता है, सिंगुलर वर्ब बन जाते हैं। एग्जाम्पल राइट। राइट का मीन्स होता है लिखना, राइट का मतलब होता है लिखना, और पहचानने का ट्रिक है जिसके अंत में ना लगा होता है जनरली वो आपका वर्ब होता है। तो राइट जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो सारे के सारे आपके प्लूरल फॉर्म में होते हैं। लेकिन इसी वर्ब में जब हम लोग एस या ई एस लगा देते हैं, जैसे राइट का राइट्स होता है, तो राइट्स आपका सिंगुलर वर्ब बन जाता है, सिंगुलर वर्ब बन जाता है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि जब वर्ब में एस या ई एस लगता है तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाते हैं, ठीक है। और जब V1 जो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अपने आप में ये प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इसका क्या आवश्यकता होती है। तो पहला नियम ये होता है, रूल्स है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे अगर राम एक नाम है, अगर इज एम आर का प्रयोग करना होगा तो राम सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे, राम इज। जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर मैं देख रहा हूँ तो वर्ब भी इसका सिंगुलर हो गया। अगर राम एंड श्याम बोल रहा हूँ, एक से अधिक नाम को डिनोट कर रहा हूँ मैं, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम के साथ आर का प्रयोग होगा, क्योंकि अंग्रेजी में आर को प्लूरल माना गया है। राम एंड श्याम आर गुड बॉयज़, राम और श्याम अच्छे लड़के हैं, ठीक
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक तो आपको कोई कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, मैं वीडियो आगे बताना जा रहा हूँ। चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही दिलचस्प चैप्टर है। इसको अगर आप गहन अध्ययन करते हैं तो आपकी अंग्रेजी में कोई भी कमियां नहीं रहेगी। मैं आगे की ओर चल रहा हूँ, बताना चाहूँगा, कृपया लाइन में बने रहें। कुछ आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिससे जो बच्चों को प्रॉब्लम होते हैं सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब पहचानने में, उन चीज़ों को मैं काफ़ी बारीकी से समझाने का प्रयास करूँगा। इसलिए कृपया बच्चों ध्यान से देखें। जैसे वर्ब को हम निम्नलिखित प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे कुछ मैं आपको सिंगुलर वर्ब बताता हूँ। इज सिंगुलर माना गया है, हैज को भी सिंगुलर माना गया है इंग्लिश में। ये मैं वर्ब बता रहा हूँ। इज़ हो गया, हैज़ हो गया, वाज हो गया, और वर्ब का पांचवा रूप, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, जिसको हम लोग वर्ब वन में एस या ईएस लगे होते हैं उसे हम लोग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। इज़ आपका सिंगुलर डिनोट करता है, हैज़ भी आपका सिंगुलर डिनोट करता है, वाज भी आपका सिंगुलर डिनोट करता है, और वी वाई भी आपका सिंगुलर डिनोट करता है, मतलब सूचित करता है। इन सारे को हम लोग सिंगुलर वर्ब बोलते हैं। इन सारे को हम लोग सिंगुलर वर्ब बताते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग चलेंगे। तो इज़ का प्लूरल होता है आर, इज़ का प्लूरल होता है आर, हैज़ का प्लूरल होता है हैव, और वाज का प्लूरल होता है वर। ठीक है, और V5 यहाँ लिखा है तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है आपका प्लूरल। ये सारे जो मैंने वर्ब लिखा है सभी आपके प्लूरल वर्ब हैं, सभी को प्लूरल वर्ब कहते हैं हम लोग, प्लूरल वर्ब। ठीक है, मतलब बहुवचन। अब कुछ देखिए मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज होते क्या हैं एक्चुअली? तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंतर्गत इसमें 13 मॉडल वर्ब्स आते हैं, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो भी होते हैं कॉमन वर्ब होते हैं। कॉमन वर्ब कहने का मतलब है ये सिंगुलर वर्ब के सब्जेक्ट के साथ भी इस्तेमाल होंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी इस्तेमाल होंगे, इसलिए इसको कॉमन वर्ब का लिखा हूँ मैंने। कॉमन का मतलब ये होता है दोनों के साथ ही इस्तेमाल होते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की संख्या आपका 13 होता है। ठीक है, ये कौन कौन सा है मैं बताना चाहूँगा। विल एक मॉडल्स है, तो विल का पास्ट होता है वुड, याद रखिएगा, विल का पास्ट होता है वुड। तो ये क्या है, मॉडल्स है। शैल भी एक मॉडल्स वर्ब्स है, शैल का पास्ट होता है शुड। कैन प्रेजेंट फॉर्म है, कैन का पास्ट हो गया कुड। मे का पास्ट हो गया माइट। फिर आपका आता है यूज टू, ये भी एक मॉडल्स है। नीड भी एक मॉडल वर्ब्स है। नीड के बाद आता है डेयर, उसके बाद आता है मस्ट, और लास्ट होता है ऑक्ट टू, OUGST, ऑक्ट टू। लिखाता है ऑक्ट, OUGST, बट यहाँ पे टी साइलेंट होता है, इसको ऑक पढ़ते हैं, ऑक्ट टू। अगर आप काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इट मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल मैंने 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स मैंने लिखा है। ये सारे जो है कॉमन वर्ब्स माना गया है। कॉमन वर्ब्स कहने का मतलब है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर to develop your grammar knowledge. Even if you want to speak English, you will have to, first of all, you will have to learn this basic concept. Without this concept, you can't make any sentences. Okay, so please note down. Otherwise, you can take snaps, yeah, just like okay. So अब मैं समझता हूँ कि आप लोग ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा बच्चों, ये जो इज़ हैज़ वाज V5 मतलब ये सारे के सारे जो है सिंगुलर वर्ब माना गया है,
आर, हैव, वर और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसको प्लूरल वर्ब मानते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम लोग कॉमन वर्ब्स कहते हैं। कॉमन वर्ब्स कहने का मतलब है सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ इसके इस्तेमाल होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज की अगर संख्या जानना चाहेंगे तो इसकी 13 होती हैं। ये कौन कौन सा मॉडल वर्ब्स है? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज्ड टू, नीड, डेयर, मस्ट, ऑट टू इज कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं जो कि सिंटैक्स अर्थात सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक और नाम है, जिसको हम लोग सिंटैक्स के नाम से भी जानते हैं। आजकल इस चैप्टर का नाम सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं। मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 3 नाम हैं। जब ये 2000 की बात है उस समय इसका नाम सब्जेक्ट सिंटैक्स के नाम से लोग जानते थे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता था और आज के डेट में भी इसकी संख्या बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इस VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी क्लास के बच्चों के लिए। अब अभी मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, उस कॉन्सेप्ट को मैं एक बार थोड़ा सा दोहराना चाहूँगा। ठीक है, मैंने बताया जब हमने वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है। ठीक है, ये पहले वाले ही कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा मैं रिवाइज कर रहा हूँ। जैसे राइट्स लिख दिया मैं, तो राइट्स क्या है? सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि इसमें एस या ईएस लगा हुआ है। ठीक है, और जब वर्ब का जो मूल रूप होता है, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है या बेस फॉर्म होता है, वो अपने आप में प्लूरल फॉर्म में होता है। प्लूरल वर्ब इसको हम लोग समझते हैं, प्लूरल वर्ब। ठीक है, जैसे राइट मीन्स लिखना, तो राइट क्या है? प्लूरल वर्ब है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपको कुछ मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा, कृपया ध्यान देंगे। रूल नंबर 1, ठीक है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एटलीस्ट 23 रूल्स है, जिसको जानना काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे। चूँकि ये क्लास बहुत बड़ी जाएगी और मैं लंबे क्लास नहीं लेना चाहता हूँ, जिससे सिर्फ 5 या 6 रूल आज के लिए बताऊँगा। इसको प्रैक्टिस रखिए, आगे क्लास आने वाले समय में आपको जल्द देखने को मिल जाएंगे। पहले रूल नंबर 1 देखिए क्या कहता है। रूल नंबर 1, रूल ये कहता है जब 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट को एंड से जोड़ते हैं तो वर्ब प्लूरल होते हैं। कहने का मतलब है जब 2 सब्जेक्ट हो, जब 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट, जब 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट हो और दोनों क्या एंड से जुड़े हो। रूल्स को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही टेक्निकल्स का मैं यूज कर रहा हूँ, टेक्निकल टर्म्स बता रहा हूँ, क्योंकि डिफिनेशन लिखने पे बहुत सारे लंबे कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। तो जब 2 सब्जेक्ट को या 2 से अधिक सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो आने वाला जो वर्ब होगा, जब 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट को एंड से जोड़ते हैं तो जो आने वाला वर्ब होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा, मतलब प्लूरल वर्ब होंगे, प्लूरल वर्ब होंगे। ध्यान दीजिएगा, प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब होंगे, प्लूरल वर्ब होंगे। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। जैसे अगर मैं पूछूं राम एंड श्याम, आप देख सकते हैं 2 नाम को मैं एंड से जोड़ रहा हूँ, राम एंड श्याम डैश ब्रदर्स। राम और श्याम भाई हैं। तो आप देख रहे हैं 2 नाम को एंड से जोड़ रहे हैं तो आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। अगर इज एम आर का बात किया जाए तो यहाँ पर आर का प्रयोग होगा, क्योंकि 2 सब्जेक्ट को एंड से जोड़ रहे हैं। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। ओके, राम और 2 भाई हैं। एक एग्जांपल और देना चाहूँगा मैं, राम एंड विकास, राम एंड विकास। अगर यहाँ पे हैज़ हैव का प्रयोग करना है तो हम देख रहे हैं 2 नाम एंड से जुड़ा हुआ है तो हैव का प्रयोग करेंगे, जो कि अंग्रेजी में हैव को प्लूरल माना गया है। राम एंड विकास हैव सेम प्रॉब्लम्स, मतलब दोनों को एक ही प्रॉब्लम है। ओके, राम एंड श्याम या राम एंड विकास हैव द सेम प्रॉब्लम्स, हैव द सेम प्रॉब्लम्स। ठीक है,
तो यहाँ आप देख सकते हैं दो नाम को एंड से जुड़ा गया है, तो यहाँ पे हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किए हैं। एक एग्जांपल और देना चाहूँगा आपको समझने के लिए। यू एंड आई, यहाँ यू एंड आई क्या है, एक प्रोनाउन है एक्चुअली। यू एंड आई, अब यहाँ पे इज एमर का प्रयोग करना है, तो आर का प्रयोग करेंगे, जो कि दो प्रोनाउन एंड से जुड़ा गया है। प्रोनाउन क्या है, ये भी कि इज अ सब्जेक्ट के तक काम कर रहा है। तो यू एंड आई वर वेटिंग फॉर अ बस, वर वाज वर का प्रयोग करना था, तो वाज का प्लूरल होता है वर। यू एंड आई वर वेटिंग फॉर बस, वेटिंग फॉर बस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यू एंड आई वर वेटिंग फॉर बस, तुम और मैं बस के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। एक चीज़ यह है, प्रीपोजिशन भी है बच्चों, कि वेट के साथ हमेशा फॉर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं दो प्रोनाउन को एंड से जुड़ा गया, इसलिए वर का प्रयोग किया गया। एग्जाम्पल और देना चाहूँगा मैं। हरी एंड सुमित, हरी एंड सुमित, हरी एंड सुमित लाइक मूवीज, लाइक मूवीज, ठीक है। तो लाइक क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो कि प्लूरल माना गया है। B1 को हमेशा प्लूरल कहते हैं। मैंने बताया कि जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो या दो सब्जेक्ट, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, और एंड से जुड़े होंगे तो आने वाला वर्ब प्लूरल होगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे प्लूरल को ही डिनोट करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था आपका पहला नियम, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को वीडियो साफ साफ दिख रहा ही रहा होगा, ठीक है। इन चीज़ों को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो मैं अब रूल नंबर 2 पे जाने वाला हूँ, ध्यान देंगे। ये बच्चों, अब मैं आप लोगों को रूल नंबर 2 समझाने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही टेक्निकल्स का मैं यूज कर रहा हूँ। रूल नंबर 2, नियम को ध्यान से सुने। रूल नंबर 2 ये कहता है, जनरली ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, तो याद रखिएगा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। पहला ये नियम समझ लीजिए, एक तरह से इसको याद कर लीजिए हमेशा के लिए। और प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे के लिए ग्रामर का यही कॉन्सेप्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, बहुत एक ही एग्जाम्पल से आप समझ जाइएगा। राम प्लेज, राम खेलते हैं, तो राम सिंगुलर है और इसके साथ एस लगेगा वर्ब के साथ, जो कि प्लेज वर्ब का पांचवा फॉर्म जिसमें एस या एस लगाता है वो सिंगुलर को डिनोट करता है। मैंने रूल बताया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, तो राम एक नाम है इसलिए प्लेज हो गया, राम खेलता है, फुल स्टॉप। अगर यही दो नाम रहता, ठीक है, जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ठीक है बच्चों। तो जब दो नाम एंड से जुड़ा है तो इसके साथ प्ले लिखाएगा, ठीक है, एस नहीं लगेंगे, जो कि प्ले क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और प्लूरल को ये प्लूरल सूचित करता है। तो राम एंड श्याम के साथ प्ले होगा, राम एंड श्याम प्ले, ठीक है प्यारे बच्चों। बहुत सारे वो एग्जाम्पल्स हैं, आई थिंक इतना काफ़ी है। फिर मैं आपको प्रैक्टिस के आधार पर सारी चीज़ को दोबारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं हम लोग। एक एग्जांपल और देखिए, हिज क्वेश्चन, ही से हिज बना, उसका, किसी इंसान के लिए बात हो रहा है। हिज क्वेश्चन, उसका सवाल जो है, हिज क्वेश्चन वाज होगा कि वर होगा, तो वाज होगा। ये कि एक आदमी का बात हो रहा है, उसका सवाल, हिज क्वेश्चन वाज रॉन्ग, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा हो आप लोग को अच्छी तरह से। अब रूल नंबर मैं आपको 3 बताना चाहूँगा, ध्यान देखें।
ये अभी तक मैंने जितने भी रूल्स बताए हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। इवन 2, 3, 4 में से सेम कॉन्सेप्ट को बताया जा चुका है, जो कि आप एग्जाम्पल सेंटेंस के आधार पर आपको समझाने का लोग प्रयास करते हैं, जो कि मैं इस सारे को आपके समक्ष एक ग्रामर के चैप्टर के अंतर्गत बता रहा हूँ। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है, रूल नंबर 3। आज टोटल 5 रूल्स को मैं बताऊंगा क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और समय के अभाव में मुझे कल स्कूल भी जाना है और बच्चों को पढ़ाना भी है, इसलिए मैं कम से कम रूल्स को बताऊंगा। रूल नंबर 3 क्या कहता है, यदि 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट को और से जोड़ते हैं तो वर्ब का निर्धारण अंतिम सब्जेक्ट के आधार पर होता है। रूल क्या कहता है सुनिए, जब 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट हो, ठीक है, एक सब्जेक्ट है कि यहाँ सब्जेक्ट है और दोनों को और से जोड़ा गया है। ध्यान दें इस टर्म्स को, जब 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट को और से जोड़ा जाता है तो जब वर्ब का जो निर्धारण होगा ये और के बाद जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग लगाना है। ध्यान देंगे, जब 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट को और से जोड़ा जाता है तो और के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का निर्धारण होता है। अर्थात अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे आइदर यू, कुछ लोग इसको इधर भी पढ़ते हैं, आइदर यू और आई डैश, आइदर यू और आई डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है। आइदर यू और आई डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ऑप्शन है इज एम और आर। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ के देख सकते हैं और के बाद क्या है, सब्जेक्ट आई है, तो आई के अनुसार सारे लोग जानते हैं कि एम का ही प्रयोग होता है, जो कि आई के साथ एम का इस्तेमाल होता है। आइदर यू और आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, या तो आप या मैं इसके क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जवाबदेही होती है हम लोगों की। एग्जाम्पल और देना चाहूँगा, आइदर दे और राहुल, आइदर दे और राहुल, ठीक है बच्चों, आइदर दे और राहुल डैश अबाउट इट, ऑप्शन है आपका नो, KNOW, नो मीन्स जानना, और KNOWS नोज। तो आप जान रहे हैं कि बाबू और के बाद क्या दिख रहा है, राहुल है, राहुल एक नाम को डिनोट करता है, तो इसके साथ वर्ब का 5वां फॉर्म मतलब KNOWS नोज, जिसमें एस लगता है वो सिंगुलर होता है वर्ब में जनरली, तो राहुल एक नाम है इसलिए इसके साथ P5 का प्रयोग करेंगे। आप देख सकते हैं इस बारीकियों को बहुत ही टेक्निकल रूप से सिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। इस तरह अगर आप पढ़ते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 100 में 100% सही होंगे। तो आई थिंक ये रूल्स भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, यदि दो सब्जेक्ट को नॉर से जोड़ते हैं तो वर्ब का निर्धारण अंतिम सब्जेक्ट के आधार पर होता है। सेम प्रोसेस है, यहाँ और था और यहाँ पे नॉर है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब यदि दो सब्जेक्ट को नॉर से जोड़ा जाए, ठीक है, तो वर्ब का यहाँ जो निर्धारण होगा, मतलब वर्ब का जो इस्तेमाल हम लोग करेंगे, नॉर के बाद जो सब्जेक्ट है यानी ये वाले, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब देंगे। जब दो सब्जेक्ट को नॉर से जोड़ा जाए तो नॉर के बाद वाले सब्जेक्ट के आधार पे हम लोग वर्ब का निर्धारण करते हैं। अर्थात नॉर के बाद अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे देखिए, नाइदर यू, NEITHER, नाइदर यू नॉर ही डैश एनी एक्सपीरियंस, यहाँ मैंने लिखा है नाइदर यू नॉर ही
डैश एनी एक्सपीरियंस। ऑप्शन है आपका हैज़ या हैव, हैज़ होगा कि हैव होगा। तो मैं बच्चों देखिए यहाँ पे मैंने कहा नॉर के बाद जो सब्जेक्ट है यहाँ ही है, ही के साथ तो जो हैज़ लगता है आप लोग भी जानते हैं, हैज़ सिंगुलर को डिनोट करता है। ही हैज़ एनी एक्सपीरियंस। एक चीज़ और देखने की चीज़ है यहाँ पे, समझने का है कॉन्सेप्ट कि नाइदर के साथ हमेशा नॉर का इस्तेमाल होता है और आइदर के साथ हमेशा और का प्रयोग होता है। आइदर और का मतलब या तो या, और नाइदर नॉर का मतलब होता है न तो न। ये क्या है, नेगेटिव टर्म्स को एक तरह से नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड शो कर रहा है यहाँ पे, नेगेटिविटी को शो करता है। ना तो तुम ना ही वह, क्या है, एनी एक्सपीरियंस, ना तो नहीं तो तुम्हारे पास ना तो उसके पास कोई एक्सपीरियंस है। नाइदर यू नॉर ही हैज़ एनी एक्सपीरियंस। आई थिंक बच्चों आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा, बहुत ही बारीकी से मैं बताने का प्रयास किया हूँ, इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। अगर राइटिंग समझ नहीं आ रही हो तो कृपया कमेंट्स करेंगे, मैं उसको और अच्छी तरह से बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, आज का लास्ट कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, 5वां रूल्स। दिस 5 रूल, अभी तक जो मैंने रूल्स को बताया है, दिस ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, इवन इन स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन द क्लास 5, 6, 7, 8, even 9, 10. These 5 rules, whatever I have taught you, these are very very important for your upcoming examination. So be prepared, whatever I have told you, just do your in mind and face the examination. Definitely you will get the 100% marks in the upcoming examination. Okay, so this is the last rule today I am teaching you, rule number 5. आज का ये आखिरी रूल मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आगे हम लोग करेंगे बाद में। रूल नंबर 5 क्या कहता है बच्चों, देखिए, कुछ वर्ग विशेष के साथ द प्लस एडजेक्टिव के साथ सब्जेक्ट हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, अगर किसी एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले बच्चों द आर्टिकल लगा हो, क्या लगा हो, द प्लस एडजेक्टिव, तो वो जो होगा आपका प्लूरल नाउन बन जाएगा, प्लूरल नाउन बन जाएगा। कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर एडजेक्टिव को पहचान नहीं आता है हमें, तो याद रखिए जो कैसा का जवाब दे, कैसा का जो रिप्लाई देगा वही एडजेक्टिव होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, लालू यादव मशहूर नेता हैं, कैसा नेता है तो मशहूर, मशहूर का इंग्लिश होता है पॉपुलर, तो पॉपुलर आपका एडजेक्टिव हो गया। रिच मतलब धनी, कैसा है तो धनी है, मतलब अमीर है। अगर इसके पहले अगर द लगा दे, द रिच, तो इसका मतलब होता है धनी लोग। और धनी लोग क्या बता रहा है, नाउन को बताता है, धनी लोग मतलब एक से अधिक को बता रहा है, इसलिए प्लूरल नाउन हो गया। द रिच आपका क्या हो गया, तो प्लूरल नाउन हो गया। समझ गए ना। तो कहने का तात्पर्य है कि जब किसी एडजेक्टिव के पहले द आर्टिकल लग जाता है तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। जैसे द रिच मतलब धनी लोग, ठीक है। और आपको भी पता है कि प्लूरल सब्जेक्ट के शुरू से मैं बताते आ रहा हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए, एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, द रिच डैश नॉट ऑलवेज हैप्पी, धनी लोग हमेशा खुशहाल नहीं होते हैं, हैप्पी। तो यहाँ देख रहे हैं द रिच लग गया, रिच के पहले द लग गया, इसका मतलब धनी लोग होता है, इज एम आर का प्रयोग करना है, तो ऑब्वियसली जो है द रिच का मतलब होता है धनी लोग, इट मीन्स आर का प्रयोग करेंगे। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, धनी लोग जो होते हैं हमेशा खुशहाल नहीं होते हैं। कुछ एग्जाम्पल और देना चाहूँगा, द ब्लाइंड, ब्लाइंड कैसा है, अंधा है, और द ब्लाइंड का मतलब है अंधे लोग। द ब्लाइंड आर हेल्पलेस, या द ब्लाइंड आर हेल्प्ड, अंधों का सहायता की जाती है, अंधे लोगों की सहायता की जाती है। द ब्लाइंड मतलब अंधे लोग होता है, इसलिए आर लग गया। यहाँ पे बच्चों मैंने पैसिव का इस्तेमाल किया है। पैसिव क्या होता है, ट्रांसलेशन के बेस पे या ग्रामर के दृष्टिकोण से आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। यहाँ से आपको समझाना चाह रहा था कि यहाँ इज एम आर लगेगा, क्या लगेगा, तो सब्जेक्ट देख रहा हूँ द प्लस एडजेक्टिव है और ये प्लूरल नाउन को इंडिकेट करता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। बस यहाँ पे मैं आपको वर्ब के बारे में ही बताना चाह रहा हूँ कि सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगाया जाएगा। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको मैंने अभी तक 5 रूल्स को बताया है, काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो कुछ मैं आपको 10 क्वेश्चंस में करवाने वाला हूँ इसी 5 रूल्स के आधार पे, आप देखें और समझें और सारे टेक्निक्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है एग्ज़ाम के पेपर में देने के समय, वो टेक्निक्स भी आपको मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे मैं एक एक्सरसाइज लिख दे रहा हूँ,
या असाइनमेंट कहिए, एक्सरसाइज कहिए, मैं इसको एक्सरसाइज 1 के रूप में इसको मैं बताना चाहूँगा। कुछ क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ और इंस्ट्रक्शन ये है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। आपके ऑप्शन दिए रहेंगे, उसके आधार पे आपको इसको फिलअप करना है। ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे पहले क्वेश्चंस देखिए, फर्स्ट क्वेश्चंस है आपका, अनिल डैश द रियलिटी, सॉरी अमित डैश द रियलिटी, अमित डैश द रियलिटी, रियलिटी। ऑप्शन है आपका नो या नोज, KNOW, नो या नोज। पहले मैं क्वेश्चंस लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको टेक्निक्स बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करना है। सुमित एंड अमित, सुमित एंड अमित, सुमित एंड अमित डैश टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर। ओके, ऑप्शन है आपका वर्क या वर्क्स, वर्क या वर्क्स। टोटल 10 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, बहुत बारीकी से देखिएगा। यू राहुल एंड आई, यू राहुल एंड आई, ऑप्शन डैश फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स। ऑप्शन है आपका एम और आर, एम और आर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन आइदर सोहन और रोहन, आइदर सोहन और रोहन डैश डैसिल। ऑप्शन है आपका इजियर, इजियर आर। क्वेश्चन नंबर 5, नाइदर दे नॉर ही, नाइदर दे नॉर ही डैश डैश म्यूजिक, म्यूजिक। ऑप्शन है आपका लाइक या लाइक्स, लाइक या लाइक्स। क्वेश्चन नंबर 6, यू और आई, यू और आई डैश प्रेजेंट देयर, प्रेजेंट देयर। ऑप्शन है वाज या वर, वाज या वर। क्वेश्चन नंबर 7, टोटल आप लोग को आज मैं 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जिससे आपको इसकी बारीकियों को समझने में आसान होगी। द रिच डैश सम प्रिविलेज, डैश सम प्रिविलेज, प्रिविलेज, RIVI, RIVI, LEGS, प्रिविलेजेस। ऑप्शन है आपका हैज़ या हैव, हैज़ या हैव। क्वेश्चन नंबर 8, द पुअर डैश ऑफन ऑप्रेस्ड, द पुअर डैश ऑफन
ऑपरेस्ट। ऑपरेस्ट ऑप्शन है आपका इज और आर, इज और आर। क्वेश्चन नंबर 9, आवर नेबर्स, आवर नेबर्स, आवर नेबर्स डैश रिलायबल, रिलायबल। ऑप्शन है आपका इज और आर, इज और आर। और क्वेश्चन नंबर 10 है नाइदर यू नॉर ही, नाइदर यू नॉर ही, नाइदर यू नॉर ही डैश इट, डैश इट। ऑप्शन है आपका अंडरस्टैंड और अंडरस्टैंड्स, अंडरस्टैंड या अंडरस्टैंड्स। देखो बच्चों, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिखा है। दिस ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, बिकॉज योर एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक है और एग्ज़ाम में वैसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं जो बच्चों को आसानी से बन जाए। तो मैं इन सारे को बारीकियों को आप समझाना चाहूँगा। क्वेश्चंस को ध्यान से देखें। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस नज़र नहीं आ रहे हो तो इसको मैं थोड़ा सा और जूम करना चाहूँगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस। इंस्ट्रक्शन नहीं भी रहा तो कोई बात नहीं है। देखो बच्चों, मैं आपको सारे बारीकियों को बताता हूँ। अमित डैश द रियलिटी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमित डैश द रियलिटी। अमित एक नाम है इसलिए नोज का प्रयोग करेंगे, KNOWS। चूँकि भर में ऐसे ऐसे लगते हैं वो सिंगुलर होते हैं, अमित एक नाम है। सुमित एंड अमित मैंने बताया था, जब दो नाम एंड से जुड़े होंगे तो आने वाला वर्ब होगा, पुडल होगा, वर्क होगा इसके साथ। सुमित एंड अमित वर्क टुगेदर। यू, राहुल एंड आई, दो से अधिक नाम एंड से जुड़े हैं तो वर्ब पुडल होंगे, यानी कि आई का आर का प्रयोग होगा। यू, राहुल एंड आई आर फ्रेंड्स। आइदर सोहन और रोहन, मैंने बताया था जब दो सब्जेक्ट को और से जोड़ा जाए तो और के बाद सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग भर लगाएंगे। तो और के बाद रोहन एक नाम है इसलिए इज का प्रयोग होगा, रोहन इज इल। इसी प्रकार नॉर के साथ, नॉर के बाद भी जो है सब्जेक्ट सिंगुलर ही दे रहा है तो ही के अनुसार सिंगुलर वर्ब लाइक्स होगा, ही लाइक्स। नाइदर दे नॉर ही लाइक्स म्यूज़िक। यू और आई, और के बाद सब्जेक्ट आई है तो आई के अनुसार हम लोग आएंगे वॉज। यू और आई वॉज प्रेजेंट देव। द रिच मतलब धनी लोग हो गया, जो कि प्लूरल नाउन को बताता है। प्लूरल नाउन के साथ यहाँ पे प्लूरल वर्ब होगा तो यहाँ हैव का प्रयोग करेंगे, हैव प्रिविलेज। द पुअर मीन्स गरीब लोग, तो ये हो गया आर होगा, द पुअर आर ऑफन ऑप्रेस्ड। आवर नेबर्स, आवर नेबर्स क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर कहता है आवर नेबर्स मतलब हमारे पड़ोसियाँ, नेबर्स एस लग गया, प्लूरल है तो यहाँ आर होगा। आवर नेबर्स आर रिलायबल मतलब हमारे पड़ोसी लोग क्या होते हैं, भरोसेमंद हैं। नाइदर यू नॉर ही, तो नॉर के बाद भी सब्जेक्ट ही दे रहा सिंगुलर और इसके अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड्स होगा, एस लग जाएगा। समझे ना बच्चों? तो आई थिंक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे लगे होंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप अपने एग्ज़ाम में इस्तेमाल किए करें, क्योंकि मैंने बहुत इसमें टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल किया है और जो कि किताब से सबसे डिफरेंट आपको लग रहे होंगे ये कॉन्सेप्ट। इस बच्चों को, इस टेक्निक्स को सीखने में मुझे कम से कम अपना 20 साल का एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के समक्ष रख दिया है। अब आगे आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप कितने प्रैक्टिस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।